नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र की महत्वपूर्ण जानकारी समय समय पर हम प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष की हर विधा से संबंधित जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण हो या जन्म कुंडली में ग्रहों से संबंधित उपाय हो या जो मूलभूत समस्याएं हम पे लगी रहती हैं, जो हमसे जुड़ी रहती हैं, उनसे संबंधित उपाय हो, समय समय पर हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। बहुत से लोगों का हमारे लिए प्रश्न रहता है कि क्या जो लाल किताब के उपाय हैं गुरुजी, क्या वह भी फलित है? तो उन लोगों से मेरा कहना है कि जो लाल किताब के उपाय हैं, यह सभी उपाय हमारे धर्म ग्रंथों से लिए गए उपाय ही हैं। कहीं न कहीं इनका वर्णन हमारे धर्म ग्रंथों में किसी विशेष ग्रह या बाधा के लिए बताया गया है, वही उपाय वहाँ पर को कुछ संक्षिप्त रूप में डाले गए हैं, तो फलित है, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ उपाय तो अत्यंत ही चमत्कारी लाल किताब के भी हैं। तो आज हम आप लोगों के लिए एक ऐसा ही उपाय जिसके बारे में कहा जाता है कि यदि जब जन्म कुंडली में शनि ग्रह भाग्येश हो या शनि ग्रह की वजह से भाग्य हमारा नहीं खुल पा रहा हो, भाग्य में बाधा उत्पन्न हो रही हो, तो उस परिस्थिति में या जब कोई विशेष ग्रह हमारा भाग्येश बन रहा हो और भाग्य खोलने वाला बन रहा हो, भाग्य में रुकावट पैदा कर रहा हो, काफी उसकी मनोकामना रत्न धारण आदि हम कर चुके हो, तब भी उसकी समस्या नहीं जा रही हो, तो उस परिस्थितियों में इस उपाय को आजमाया जाता है और अत्यंत ही शक्तिशाली बलशाली यह उपाय माना गया है। किस्मत का ताला खोलने वाला और ताले से संबंधित यह उपाय है। लाल किताब में भी संक्षिप्त तौर पे इसका वर्णन है। तो यहाँ पर को मैं आपको इसको विस्तार के तौर पर आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि लंबे समय से आप भाग्य की बाधा से पीड़ित हैं, आपने सब कुछ कर लिया, कर्म भी कर लिया और अपनी जगह पे पुण्य पाठ सब उपाय दान आदि भी कर लिए, तो कोई रिजल्ट आपको देखने में नहीं आया, हताश हो गए, उस परिस्थिति में या शनि ग्रह से संबंधित जीवन में बाधाएं उत्पन्न हो रही हों और कई उपाय आप आदि कर चुके हो और फिर भी कोई रिजल्ट नहीं आ रहा हो, उस परिस्थिति में या जब कोई विशेष ग्रह, आपने सारे ग्रहों से संबंधित सभी कुछ कर लिया, फिर भी कोई आप रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है और पंडित जी लोग किसी विशेष ग्रह के बारे में बता रहे हैं, तो उस परिस्थिति में भी यानी कि अंत में जब आपको लगता है कि इस उपाय को हमें कर लेना चाहिए क्योंकि हम हर जगह से हताश हो चुके हैं, हो सकता है इससे हमारा उपाय भाग्य खुल जाए, तो संभवतः यह उपाय आप लोगों के लिए लाभकारी अवश्य ही सिद्ध होगा। तो बताया गया है ताले से संबंधित यह उपाय है। तो किसी भी शुक्रवार के दिन आप ताला लेके आइए, मार्केट से लाइए, किंतु उसे खुलवाइए नहीं। न दुकानदार से खुलवाना है, न स्वयं उसको खोलना है। वहां से आप सीधा उस ताले को लेके आइए। थोड़ा बड़ा बड़ा ही होना चाहिए, जितना भारी होगा ताला उतना ज्यादा बेहतर रहेगा। कारण उसके पीछे उसको लेके आइए, उसके साथ साथ ही एक लाल पेंट का डिब्बा और एक ब्रूस, जिससे कि उस पे आप अपना नाम लिख सके, आप उसको लेके आइए। इसकी जगह नीले रंग का इस्तेमाल भी किया जाता है, लाल की जगह नीला। यदि शनि से संबंधित कहीं पर कोई बाधा अत्यंत आ रही हो, शनि की लेस से संबंधित विशेष आप कर रहे हो, तो नीला कलर अवश्य ही इस्तेमाल करें, अन्यत्र लाल रंग का कलर इस्तेमाल किया जाता है। तो लाल रंग के पेंट का डिब्बा ले आइए और घर पे लाकर इस ताले को ऐसे ही इस पे आप अपना नाम लिख लीजिए और संभवतः जो दोनों तीन चाबियां होती है उसमें भी छोटे छोटे उस पे अपना नाम लिख लीजिए और उसको उसी तरह से थोड़ा सूखने के पश्चात पैक कर दीजिए। अब उसको शनिवार की प्रातः काल नहा धोकर जाना है बढ़िया तरीके से पवित्रता की स्थिति में, और संभवतः किससे ना बोलें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मुंह भी तभी खुलना चाहिए जब उसको आप वहां पर को छोड़ के आए, तब तक मुंह भी बंद रहे। जैसे ताला बंद है वैसे तो साई से ही बंद कम बोलने का प्रयास करना चाहिए, किंतु प्रातः काल नहाना धोना करके बिल्कुल मुंह बंद रहना चाहिए। मनन अंदर ही अंदर जो भी है अंदर ही अंदर बात होनी चाहिए। तो उसके बाद आप किसी नजदीक के शनि मंदिर पे शिव मंदिर पे चले जाइए। वहां पर को अपना थोड़ा जो भी पूजा पाठ दीपक आदि रहता है उसको करने के पश्चात उसमें कुमकुम बाहर से ही कुमकुम आदि लगाकर उस ताले को वहां पर को आप छोड़ दीजिए और उसके बाद आ जाइए। मंदिर से आने के बाद बहुत कोई बोले तभी बोलने का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो 1-2 घंटे तक भी ना बोले। संभवतः जब तक ताला पहले खुलना चाहिए आपके मुंह से पहले।
यानी कि ताला बंद है तो आपका मुंह भी प्रातः काल से बंद ही रहना चाहिए, बहुत विशेष परिस्थितियों में ही बोलने, अन्यथा बोले ही नहीं। तो इस तरह से शुक्रवार को लेकर इस पे अपना नाम लिखकर शनिवार के प्रातःकाल शनि मंदिर या शिव मंदिर पर इसे छोड़कर वहां पर पूजा पाठ अर्चना, उसके पश्चात दान कर और चुप रहें, बिल्कुल शब्द मुंह से ना निकले, चुप रहने की अवस्था में कम से कम वहां पर छोड़ने के भी 1-2 घंटे तक छोड़ने की अवस्था के पश्चात ऐसी जगह पे रखिए जहां पर कोई उठा ले उसे, या कहीं पर भी ऐसी जगह पे कि जहां से कोई आदमी उसे उठाकर खोल ले। तो माना जाता है ऐसा करने से भाग्य खुल जाता है, जो शनि से संबंधित हो या अन्य ग्रहों से संबंधित हो, लंबे समय से यदि व्यक्ति पीड़ित है। ये तो आपकी भावनाओं पे भी निर्भर करता है, आस्था पे भी निर्भर करता है, विश्वास पे भी निर्भर करता है कि आपको कितना विश्वास है। तो बताया गया है कि ऐसा करने से व्यक्ति का भाग्य खुल जाता है, और आपको लगता है कि नहीं हुआ तो 6 महीने के भीतर आप एक बार और इसे रिपीट कर सकते हैं, बाद में आगे को भी कर सकते हैं। एक बार खुल गया भाग्य तो आगे को भी भाग्य खुला ही रहना चाहिए, तो बाद में भी आप इसको रिपीट एक बार दुगना जिसे कहते हैं दोबारा अवश्य कर लेना चाहिए। तो 6 महीने के भीतर दोबारा भी आप इसे कर सकते हैं, फल मिले या विशेष परिस्थितियों में कभी ऐसा भी होता है कि नहीं भी मिल पाता है तो संभावनाओं से इनकार नहीं किया जाता है, किंतु पूर्ण विश्वास के साथ हम कहते हैं कि आप आजमाइए इसे। यदि आपका लंबे समय से भाग्य से संबंधित बाधा उत्पन्न हो रही है, नहीं खुल रहा है भाग्य, परेशान हो चुके हैं आप, हर उपाय से आप थक चुके हैं, आपको विश्वास जैसा नहीं हो रहा है, तो इस पे विश्वास करिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इससे अवश्य ही लाभान्वित होंगे और भाग्य आपका अवश्य ही खुल जाएगा। तो यह जानकारी काफी महत्वपूर्ण थी और बहुत लंबे समय से लोग हमसे बार बार कहते थे कि लाल किताब वाली बात, तो वो उपाय जो है हमारे ही धर्म ग्रंथों से लिए गए हैं, हर जगह से निकाल निकाल कर आप पढ़ते रहेंगे तो ग्रहों के बारे में उन्हीं में ये चीजें सब आ जाती है, तो वहीं से लिए गए हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं, आप आजमाइए, कोई भी उपाय हो, विश्वास है तो उसका फल अवश्य ही है, क्योंकि उपाय कोई गलत नहीं होता है और कहीं ना कहीं इसमें भगवान का ही कुछ न कुछ अंश नाम आदि जुड़ा हुआ होता है, तो ये फलित अवश्य होता है, आज नहीं तो कल अवश्य इसका लाभ देखने में आता है। तो अवश्य ही आजमाएं उपायों को, ग्रहों से संबंधित हैं और बड़ी रामबाण औषधि की तरह यह कार्य भी करते हैं। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।